आरबीआई की फ्री एआई समिट की रिपोर्ट। आरबीआई ने फ्रेमवर्क फॉर द रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनवायरनमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम फ्री एआई बोलते हैं, समिट की रिपोर्ट जारी की है। इसमें नवाचार, जोखिम न्यूनीकरण के बीच में संतुलन बनाते हुए वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्गदर्शक सूत्र दिए हैं। फ्री एआई के तहत एआई अपनाने के लिए आरबीआई ने 7 सूत्र जो हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, विश्वासी आधार। विश्वास अडिग होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसे एआई तंत्र विकसित कीजिए जो विश्वसनीय, पारदर्शी हो और जनसाधारण के लिए विश्वसनीय हो। दूसरा है लोग सर्वोपरि। एआई को मानवीय निर्णय निर्माण में सहयोग होना चाहिए, किंतु अंतिम निर्णय मानव विवेक और नागरिक हितों के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें कल्याण, गरिमा और समावेशन को प्राथमिकता दी जाए। संयम से अधिक नवाचार। अनावश्यक प्रतिबंधों से बचते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण नवाचार को प्रोत्साहित करें। तीसरा, निष्पक्षता एवं समानता। एआई के परिणाम निष्पक्ष और भेदभाव रहित होने चाहिए। उत्तरदायित्व। एआई को लागू करने वाले संगठन पर उत्तरदायित्व निहित हो। एआई निर्णयों और उनके प्रभावों के लिए उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। डिजाइन द्वारा समझने योग्य। एआई तंत्र और उनके निर्णय उपयोगकर्ताओं द्वारा या नियामकों के लिए व्याख्या सापेक्ष हो। सुरक्षा, अनुकूलता एवं स्थिरता। ऐसे एआई विकसित कीजिए जो सुरक्षित, अनुकूलनशील, दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ हो। वित्तीय क्षेत्र में एआई का महत्व क्या हो सकता है। नंबर 1, राजस्व में वृद्धि। अनुमान है कि एआई उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देगी और जिससे वित्तीय समावेशों में निवेश 2027 तक 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। दक्षता एवं व्यक्तिकरण। एआई दोहराव वाली एवं समय खपत करने वाली प्रक्रियाओं को सरल बना सकती है, जिससे वित्तीय संस्थान बड़े पैमाने पर आंकड़ों को अधिक शीघ्रता, सटीकता से संसाधित कर सकते हैं, जैसे ऋण आवेदन प्रक्रिया। वित्तीय समावेशन। एआई वैकल्पिक आंकड़ों जैसे उपयोगिता बिल, जीएसटी दाखिल का उपयोग कर ऋण पात्रता का आकलन करती है, जिससे उन थिन फाइल या नए उधारकर्ताओं को भी ऋण उपलब्ध करा पाता है जो पारंपरिक प्रणाली से बाहर रह जाते हैं। डिजिटल ढांचे में नवाचार। एआई भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे आधार हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे हम यूपीआई बोलते हैं, को और अधिक सशक्त बनाकर व्यक्तिकृत एवं अनुकूलनशील वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकती है। बेहतर जोखिम प्रबंधन। एआई धोखाधड़ी को पहचान, प्रारंभिक जोखिम चेतावनी एवं बेहतर निर्णय निर्धारण में सहायक है, जिससे जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का अनुकूलन हो सकता है। जेपी मॉर्गन की एआई आधारित भुगतान सत्यापन प्रणाली ने धोखाधड़ी को कम किया और जिससे खाता अस्वीकृति दर में 15 से 20% की कमी आई है। उभरते प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय। एआई का क्वांटम कंप्यूटिंग, गोपनीय प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण वित्तीय क्षेत्र में प्रदर्शन और सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने का आश्वासन देते हैं। अब हम देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में एआई संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं। पहला, पक्षपातपूर्ण मॉडल एवं जोखिम। एआई मॉडल अपने प्रशिक्षण डाटा से पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं, जिससे अनुचित निर्णय लिए जा सकते हैं। इनका ब्लैक बॉक्स स्वरूप इन्हें ऑडिट करना कठिन बनाता है। तृतीय पक्ष जोखिम। कुछ चुनिंदा विक्रेताओं या क्लाउड प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता से सेवा अवरोध, सॉफ्टवेयर संबंधित समस्याएं और साइबर सुरक्षा कमजोरियां उत्पन्न हो सकती हैं। विनियामक एवं दायित्व संबंधी चिंताएं। एआई मॉडलों में
पारदर्शिता की कमी के कारण त्रुटियां या पक्षपातपूर्ण परिणामों की स्थिति में दायित्व निर्धारण जटिल हो जाता है। साइबर सुरक्षा खतरे। यद्यपि एआई सुरक्षा को बेहतर कर सकता है, पर यह डाटा पॉइजनिंग, एडवांस रील्स इनपुट, डीफेक जैसे नए आक्रमण मार्ग भी खोलता है। नैतिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मुद्दे। एल्गोरिथमिक पक्षपात, गोपनीय उल्लंघन या पारदर्शिता की कमी उपभोक्ताओं के विश्वास को कमजोर कर सकती है और संवेदनशील समूहों को बाहर कर सकती है। एआई को न अपनाने के जोखिम। एआई का उपयोग न करना प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकता है, दक्षता घटा सकता है और वित्तीय समावेशन को शिथिल कर सकता है। प्रणालियों को एआई संचालित खतरों से प्रति असुरक्षित हो सकती है। भारत के वित्तीय क्षेत्र में एआई से संबंधित नीतिगत विकास। म्यूल हंटर एआई भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब द्वारा विकसित यह प्रणाली बैंकों को म्यूल अकाउंट क्या होता है? धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले जो खाते होते हैं हम म्यूल अकाउंट बोलते हैं, की शीघ्र पहचान करने और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने में मदद कर सकती है। डिजिटल लेंडिंग नियम्स। आरबीआई ने एआई आधारित ऋण मूल्यांकन के लिए ऑडिट योग्य प्रक्रियाओं, मानव पर्यवेक्षण और एआई आधारित निर्णयों के लिए सुदृढ़ शिकायत निवारण व्यवस्था को अनिवार्य किया है। सेबी का 2025 परामर्श पत्र। भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति बाजारों में एआई का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत किए हैं। इंडिया एआई नवाचार को बढ़ावा देने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में एआई का अनुपालन हेतु क्या क्या अनुशंसाएं दी हैं। नंबर 1 है नवाचार को सक्षम बनाना। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के एक भाग के रूप में वित्तीय क्षेत्र के लिए उच्च गुणवत्ता वाली डेटा अवसंरचना स्थापित करना, जिसे एआई कोष के साथ एकीकृत किया जाए। एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स जैसे जेन एआई है, डिजिटल सैंडबॉक्स तैयार करना। एक सुरक्षित परीक्षण वातावरण जिसमें वित्तीय संस्थान अज्ञात डेटा का उपयोग करके एआई मॉडल प्रशिक्षण कर सके। पूर्वाग्रहों या त्रुटियों का पता लगाने के लिए साधन उपलब्ध हों और AML, KYC या अन्य उपभोक्ता संरक्षण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। उपभोक्ता संरक्षण का सुरक्षा। संस्थाओं को नियमित और परिस्थिति आधारित परीक्षणों के माध्यम से आनुपातिक एआई रेड टीमिंग किसी एआई सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता नैतिक मानकों को परखने के लिए जानबूझकर उस पर हमले या चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण, ताकि उनकी कमजोरियां पता चलें। टीम और संभावित खामियां पहले से ही पता चल जाए करनी चाहिए। एआई जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए सही सूचना प्रकटीकरण प्रणाली के साथ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लागू करने चाहिए। विनियमित संस्थाएं में दक्षता निर्माण। संस्थाओं के सभी स्तर पर एआई गवर्नेंस, जोखिम शमन के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना। वित्तीय क्षेत्र में एआई का उपयोग के उदाहरणों, श्रेष्ठ पद्धतियों के आदान प्रदान के लिए ढांचा स्थापित करना। एआई संबंधित जोखिमों की रिपोर्टिंग। एआई से संबंधित समस्याओं का समय पर पता लगाने और प्रकटीकरण के लिए एआई जोखिम रिपोर्टिंग ढांचा निर्मित करना आवश्यक है।